राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी 2025 को कब है, स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, स्थापना हमें कहाँ करनी है, चौकी कैसे लगाएं, कब चौकी उठाएं और हम सरल तरीके से भगवान गणेश जी की स्थापना कैसे करें व उनकी पूजा हम कैसे करें। तो चलिए गणेश चतुर्थी की स्थापना की संपूर्ण जानकारी हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भक्तों, हम यहाँ पर चौकी लगा रहे हैं। वह चौकी हमें अच्छी तरीके से जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ साफ कर लेनी है। उसके बाद भक्तों, हमें चौकी के ऊपर लाल रंग का हम आसन बिछाएंगे, वस्त्र बिछाएंगे। भक्तों, इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। भक्तों, यहाँ पे हमने भगवान गणपति जी की स्थापना कर दी है। तो आपके घर में जो मंदिर में भी आप जो गणपति जी रखते हैं, आप उनको भी यहाँ पर विराजमान कराएं, क्योंकि जब आप गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो एक गणेश जी को आप विसर्जन करेंगे और दूसरे गणेश जी को आप यहीं पे रहने देंगे। इसके साथ ही भक्तों, यहाँ पे हमें माता रिद्धि और माता सिद्धि जी की भी स्थापना करनी है। तो आपको सिक्के के ऊपर ही जो सुपारी है वो आपको माता रिद्धि और माता सिद्धि के रूप में स्थापना करनी है। तो याद रखिए भक्तों, आपको सिक्के के ऊपर ही सुपारी को रखना है। उसके बाद भक्तों, हमें कलश स्थापना करनी है। तो थोड़ी सी चावल की ढेरी लगा लेंगे। आप चाहें तो अष्टदल भी बना सकते हैं या फिर आप एक सिंपल सी चावल की ढेरी बना दीजिए। उसके ऊपर आप तांबे, पीतल, आप जिसका चाहे उसका कलश रख सकते हैं। आप मिट्टी का भी कलश रख सकते हैं, लेकिन कलश के कंठ पे आपको कलावा बांध के ही आपको कलश रखना है। चावल की ढेरी के ऊपर इस तरीके से आपको रखना है। इसके बाद देखिए भक्तों, यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर दी। इसके बाद भक्तों, हमें कलश में डालने के लिए हमें पंचपल्लव चाहिए। चाहे आप आम के पत्ते 5 ले लीजिए या फिर अशोका के पत्ते ले लीजिए 5। इसके साथ ही देखिए भक्तों, हमें इसमें 5 चीजें डालनी होती है कलश में। तो यहाँ पर मैंने फूल, सिक्का, सुपारी और एक हल्दी की गांठ और थोड़े से चावल ले लिए हैं और इन्हें मैं कलश में डाल दूंगी। तो इस तरीके से हमें खाली कलश की स्थापना नहीं करनी होती है, हमें ये 5 चीजें डालनी होती हैं। साथ में उसमें लौंग भी डाली गई है, 5 चीजें। अब इसके बाद हम भक्तों, यहाँ पे हम ये आम के जो 5 पत्ते हैं वो हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे। भक्तों देखिए, आपको जो जो भी सामग्री आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरा इसमें एक और वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे सामानों की जो भी सामग्री मैं यहाँ पर ले रही हूँ, सारे सामग्री आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वहां जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए भक्तों, हमें यहाँ पे नारियल लेना है। तो हमको ये नारियल को ध्यान रखना है कि हमें किस तरफ इसका मुख करना है, उस तरीके से हमें यहाँ नारियल की स्थापना करनी है। और नारियल को हमें सीधे नहीं रखना है, हमें उसमें मौली बांध लेनी है। इस तरीके से देखिए भक्तों, हमें यहाँ पे जो आपके पास कलावा होता है वो हम उसमें लपेट लेंगे और उसके बाद ही हम इसे कलश के ऊपर रखेंगे। जो नारियल का मुख है भक्तों, वो हमें ऊपर की तरफ लेना है और इस तरीके से हमें यहाँ नारियल को रखना है। तो यहाँ पे भक्तों देखिए, हमने इस तरीके से कलश की स्थापना कर दी है। सबको हमने अच्छे से सजा लिया है, बहुत अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपको करना है। भक्तों देखिए, गणेश जी की स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह के 11:05 से 1:40 तक का है। तो भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन हर समय का मुहूर्त तो वैसे भी शुभ है, आप किसी भी समय भगवान गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त का समय है वो है 11:05 से 11:40 तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आप चाहे तो आप इस मुहूर्त में भी आप भगवान की पूजा स्थापना कर सकते हैं। तो भक्तों देखिए, यहाँ पर हमने कलश की स्थापना भी कर दी है, हमने यहाँ पे दीप की स्थापना भी कर दी है। अब हम यहाँ पे सभी का शुद्धिकरण करेंगे। भक्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, हम चौकी किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, बस आप दक्षिण दिशा में चौकी ना लगाएं, है ना। क्योंकि सारी दिशाएं शुभ है, लेकिन हमें दक्षिण दिशा में चौकी नहीं लगानी है। बस आप इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए भक्तों, हमने सभी का अच्छी तरीके से शुद्धिकरण कर लिया है। हमने यहाँ पे भगवान गणपति जी कलश की और जो हमने दीप स्थापित किया है, हमने उसका भी शुद्धिकरण कर लिया है। भक्तों इस बात का ध्यान रखें कि जो हमने दीप लगाया है, तो हमें सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना रहता है, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद देखिए भक्तों, यहाँ अब हम सबसे पहले अब हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने भगवान गणपति जी को तिलक कर दिया है, माता रिद्धि और माता सिद्धि को भी तिलक कर दिया है। ये देख लीजिए, इस तरीके से हमें
तिलक कर देना है। इसके बाद देखिए भक्तों मैंने यहाँ पे कुमकुम का तिलक किया है। अब इसके बाद मैं हल्दी से तिलक करूंगी और मैं अक्षत समर्पित करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी को बहुत ही प्रेम पूर्वक मैंने यहाँ पे सभी को तिलक कर दिया है भक्तों। इस साथ में आप ध्यान रखिए जब आप स्थापना करते हैं गणपति जी को आप चौकी पे बिठाते हैं तब आपको जयकारे जरूर लगाने हैं। जैसे कि आप बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया या 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, इस तरीके से आपको जयकारा लगाना है। अब यहाँ पर देखिए भक्तों हमने कलश की भी स्थापना जो हमने कर ली, अब हम कलश पे भी हम तिलक करेंगे। यहाँ पे मैंने साथिया बना दिया है, जो नारियल रखा है मैंने उस नारियल को भी तिलक कर दिया है। साथ में जो पंच पल्लव है, जो पत्ते मैंने लिए हैं आम के, उन पर भी मुझे तिलक करना है। तो इस तरीके से मैंने तिलक कर दिया है। मैंने कुमकुम से तिलक किया, हल्दी से तिलक किया है और उसके बाद में भक्तों में यहाँ पर भी अक्षत समर्पित करूंगी। तो इस तरीके से आपको भी पूजा करनी है और इस तरीके से तिलक लगाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए भक्तों मैंने बहुत ही प्रेम पूर्वक तिलक लगा लिया है। बहुत ही सुंदर तरीके से मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, बहुत प्यार से और श्रद्धा पूर्वक आपको भी इसी तरीके से करनी है। अब भक्तों यहाँ पे हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कलावा लिया है, मैंने भगवान गणपति जी को कलावा समर्पित किया है और माता रिद्धि और माता सिद्धि को भी मैंने यहाँ पे कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद देखिए भक्तों हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो जनेऊ को आपको क्या करना है, जो हल्दी है आपको हल्दी में अच्छी तरीके से जनेऊ को पीला कर लेना है। उसके बाद ही आप भगवान गणपति जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। जो आपके घर के मंदिर की जो गणपति जी थे आप उनको भी सेम वैसे ही पूजा करनी है। तो देखिए भक्तों यहाँ पर भी मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया है इस तरीके से। अब भक्तों जो मैंने दीप रखा था भक्तों, दीप प्रज्वलित किया था, उसे भी मैं अच्छे से हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर मैं दीप को भी तिलक करूंगी। अब यहाँ पर मैं सभी को मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो भक्तों भगवान गणपति जी को लाल रंग का फूल बहुत पसंद है, इसलिए आप लाल रंग का पुष्प जरूर चढ़ाएं। अगर आपके पास ना हो तो जो आपके पास फूल है आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भक्तों मैंने लाल फूल समर्पित किया है, मेरे पास पीले रंग के फूल थे तो मैं वो भी समर्पित कर रही हूँ, सफेद रंग के पुष्प थे तो भक्तों मैं वो भी समर्पित करूंगी। तो इस तरीके से आपको पुष्प समर्पित करना है, जो भी आपको मिल जाए। अगर आपके घर के गमलों में भी अगर थोड़े से भी पुष्प मिल जाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं इस तरीके से। और भक्तों हमें यहाँ पे दूर्वा घास को जरूर से जरूर समर्पित करनी है। भक्तों हमें रोज दूर्वा घास समर्पित करनी होती है, इसलिए आप एक बार आप दूर्वा घास लेकर आ जाइए। कहीं पे भी आपके आसपास पेड़ों पार्क वगैरह में जहाँ पे भी लगी हो आप लेकर आ जाइए और इन्हें फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि दूर्वा घास कभी भी ये बासी नहीं होती है। इसलिए आप दूर्वा घास ला के रख सकते हैं और रोज समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के आप संकल्प करें अपनी पूजा का। तो यहाँ पे मैंने हाथ जोड़ के संकल्प ले लिया है। इसके बाद भक्तों देखिए अब हमें यहाँ पर पान समर्पित करेंगे। तो पान आपको जरूर समर्पित करना है। मीठा पान आप चाहें तो आप मार्केट से पान लाके मीठा पान लाके आप समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी अगर आपके पास पान का पत्ता है, अगर आपके गमले में लगता है तो आप वो पान का पत्ता लेके उसमें बताशा और लौंग इलायची रख के भी आप भगवान गणपति जी को समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से पान समर्पित कर दिया है, क्योंकि मेरे घर के गमले में पान का पत्ता लगा हुआ था, उसमें मैंने बताशा और 2 लौंग 2 इलायची रख के मैं भगवान गणपति जी को समर्पित कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको भी पान रखना है भक्तों। अब देखिए भक्तों जो सबसे खास बात ये है कि मेरे पास ये जो आधा कटा हुआ सूखा नारियल है उसके अंदर जो गुड़ रखा है, तो ये आपको भगवान के पास रखना है, भगवान गणपति जी के पास रखना है। भक्तों ये जो आप नारियल और ये जो गुड़ रखेंगे, ये आप जितने दिन भी आप भगवान गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं ये आपको जब तक ही आपको रखना है। इसको आप बीच में नहीं उठाएंगे, ये जब तक ही वहां पर रखा रहेगा। इसके बाद देखिए भक्तों भोग में अब हम यहाँ पे लड्डू रखेंगे। आप मोदक रख सकते हैं, जो भी आप मिठाई रखना चाहें वो आप भगवान को भोग लगाने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू लिए हैं जिन्हें मैंने खुद से बनाया है। इसके बाद भक्तों हमें फलों का भोग लगाना है। तो यहाँ पर आप फलों का भोग लगाइए, जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए आप श्रद्धा पूर्वक आप भगवान को भोग लगाइए। इसके बाद देखिए भक्तों मैंने यहाँ पे सभी भोग रख लिया है। अब इसके बाद देखिए भक्तों हमें 1 लोटा जल रखना है, क्योंकि आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको यहाँ पर जल रखना है। और उसके बाद भक्तों आपको हाथ जोड़कर भगवान से भोग स्वीकार करने के लिए निवेदन करना है। तो यहाँ पे आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए कि ये वो आपने जो भोग लगाया है उसे आप श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें। इसके बाद देखिए भक्तों आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। तो यहाँ पे आप श्रद्धा पूर्वक आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। देखिए भक्तों आपको
दक्षिणा केवल एक ही बार समर्पित करनी है। आपको जिस दिन आप स्थापना कर रहे हैं उस दिन, और उसके बाद जिस दिन आप विसर्जन करेंगे जब आपको दक्षिणा समर्पित करनी है। बीच में आपको बार बार दक्षिणा समर्पित नहीं करनी है। इसके बाद देखिए भक्तों, हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे धूप दिखा दी है, दीप भी दिखा दिया है भक्तों। और उसके बाद भक्तों देखिए, आप चाहें तो यहीं पर आप आरती कर सकते हैं। और अगर आप आरती करने से पहले आपने व्रत धारण किया हुआ है और आप कथा पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस जगह पे आके आप यहाँ पर धूप दीप दिखाने के बाद आप कथा श्रवण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भक्तों, हाथों में थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प लेकर आपको कथा श्रवण करनी है। तो जो भक्त लोग कथा श्रवण करना चाहते हैं वो कथा श्रवण कीजिए, और नहीं तो आप आरती करके भी पूजा कर सकते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पे भक्तों कथा श्रवण कर रही हूँ। कथा श्रवण करने के बाद जो आपके हाथ में पुष्प और जो अक्षत है वो आप भगवान गणपति जी को समर्पित कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने समर्पित कर दिया। अब भक्तों, आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं, या जो आपने दीप प्रज्वलित किया था आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे भक्तों आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आरती करनी है। तो मैं यहाँ पे भक्तों भगवान गणपति जी की आरती करूंगी। तो देखिए भक्तों, मैं यहाँ पे भगवान गणपति जी की आरती कर रही हूँ इस तरीके से। तो भक्तों, जैसे आप सभी भक्त लोग जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती, पिता महादेवा वाली आरती गाते, वही आरती आपको करनी है। इसके बाद देखिए भक्तों, आपको हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह भक्तों आपकी सुबह की हम पूजा करेंगे। इसके बाद भक्तों, हमें थोड़ा सा जल लेके चौकी पर 2 बार वार देना है, फिर हम हाथ जोड़कर जयकारे लगाएंगे। तो देखिए भक्तों, यहाँ पे मैंने चौकी पे 2 बार वार दिया है। इसके बाद हम भक्तों हाथ जोड़कर हम जयकारा लगाएंगे, और आपको हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करनी, इस तरीके से प्रणाम करना है। तो भक्तों, इस तरीके से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी भक्तों। तो ये जो लोटे में जल है, आपको ये जल को सूर्य देव जी को आप अर्घ दे देंगे, क्योंकि हम ये सुबह की पूजा कर रहे हैं इसलिए सूर्य देव जी को आप अर्घ दे देंगे। और जो ये भोग प्रसाद है ये सभी में बांट देंगे, लेकिन ये जो सूखा नारियल है और ये गुड़ यहीं पर रखना रहेगा। तो प्रसाद में आप जो भी आपने भोग लगाया है वो सब आप प्रसाद में आप सभी को बांट देंगे। और शाम के समय भी हमें यही भोग प्रसाद चढ़ाना है, ऐसे ही आरती करनी है भक्तों। हमें सुबह शाम पूजा करनी होती है, तो 2 टाइम ही हमें भोग प्रसाद समर्पित करना है। इस बात को आप ध्यान रखें, सुबह भी भोग समर्पित करना है और शाम को भी। तो स्थापना हमें इसी तरीके से करनी है। जिस दिन आप स्थापना करते हैं आपको उस दिन इसी तरीके से पूजा करनी है। स्थापना हमें पहले ही दिन करना होता है, उसके बाद भगवान गणपति जी और कलश देवता को हिलाना नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो भक्तों देखिए, आप सभी बहुत ही प्रेम पूर्वक आप इस तरीके से पूजा कीजिए। और जब आप भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं तो भक्तों आपको संकल्प जरूर लेना है। और जब आप संकल्प ले तो आपको बोलना है कि ना, भगवान मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मैं आपकी स्थापना कर रही हूँ, मैं इतने दिनों तक आपकी स्थापना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को, मेरी भक्ति को स्वीकार करें और पूजा में जो भी कमी रह जाए उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है जब आप स्थापना करते हैं भगवान गणपति जी की तब। तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।